आज हम बात करेंगे 3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में। पहला कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे कि हम परफेक्शनिज्म की लूप से कैसे निकलें। दूसरे कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे बीइंग इन एक्शन वर्सेस बीइंग इन मोशन। और थर्ड कॉन्सेप्ट में मैं आपको एक रूल बताऊंगी, हाउ टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन यूजिंग 2-minute रूल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट है कि हम सभी को लगता है कि हमको कोई चीज़ तब तक नहीं स्टार्ट करेंगे जब तक हम उस चीज़ में परफेक्ट नहीं हो जाते, लेकिन हम असल में प्रैक्टिस के साथ साथ परफेक्ट होते हैं। इसको समझने के लिए एक रिसर्च की गई कि एक टीचर ने एक क्लास में 2 ग्रुप्स में बच्चों को बांट दिया, ए और बी। ए को बोला गया कि आपको एक फ़ोटोग्राफ निकाल के लानी है, लेकिन वो परफेक्ट होनी चाहिए। और बी ग्रुप को बोला गया कि आपको 100 फ़ोटोज़ निकाल के लानी है। और जब एंड ऑफ द टर्म टीचर ने रिज़ल्ट देखा तो बी ग्रुप की 100 फोटोग्राफ ए ग्रुप की एक बेस्ट क्वालिटी फ़ोटोग्राफ से भी कई गुना ज़्यादा अच्छी थी। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जो ए ग्रुप ने सारा ध्यान अपना परफेक्शनिज्म के ऊपर लगाया और जो बी ग्रुप थे उन्होंने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया। हर फोटो के साथ साथ उन्होंने अपनी स्किल को इम्प्रूव किया। फॉर एग्जांपल, पहली फ़ोटो उनकी गलत थी तो दूसरी में उन्होंने एक गलती इम्प्रूव की, तीसरी में एक और गलती इम्प्रूव की। ऐसे करते करते 100 फोटोग्राफ तक पहुँचते पहुँचते उनकी जो फोटोग्राफ थी वो ए ग्रुप से भी बेटर हो गई। इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि हमको परफेक्शनिज्म के पीछे नहीं दौड़ना है, हमको सिर्फ चीज़ को स्टार्ट करना है और टाइम के साथ साथ प्रैक्टिस करनी है और अपनी गलतियों को इम्प्रूव करना है। जैसे जैसे हम गलतियों को इम्प्रूव करेंगे वैसे वैसे हमारी परफेक्शनिज्म का लेवल बढ़ता चला जाएगा। हम सभी की प्रॉब्लम ये है कि हम सभी बेस्ट वर्कआउट प्लान, बेस्ट डाइट प्लान, बेस्ट कोर्स, ये सभी चीज़ों के पीछे दौड़ते रहते हैं और कभी भी चीज़ को स्टार्ट नहीं करते हैं। और इसके साथ ही हम दूसरे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, बीइंग इन मोशन वर्सेस बीइंग इन एक्शन। हम लोग परफेक्शनिज्म के लूप में फंसते चले जाते हैं क्योंकि हमको लगता है कि हमको लोग जज करेंगे, हमको क्रिटिसिज्म को अवॉइड करते हैं, इसीलिए एक्शन नहीं लेते हैं और हम मोशन की स्टेट में चलते रहते हैं। इसको समझते हैं। बीइंग इन मोशन में आता है चीज़ को प्लान करना, स्ट्रेटजी बनानी और चीज़ों को सीखना। ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग उस मोशन की स्टेट को एक्शन से कंपेयर करता है और उसको लगता है कि वो एक्शन ले रहा है। असल में मोशन की स्टेट एक्शन की स्टेट के इक्वल नहीं है और वो कभी भी रिजल्ट नहीं लाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को अपना वेट लूज़ करना है तो उसने क्या किया, यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस देखी, ये क्या डाइट प्लान है, क्या वर्कआउट प्लान है, क्या साइंस है वेट लॉस करने की, लेकिन उसको लग रहा है कि वो अपने गोल की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि ये एक स्टेप हो सकता है, लेकिन वो कभी भी एक्शन नहीं ले रहा है क्योंकि उसका दिमाग उसको फूल बना रहा है कि जब तक वो बेस्ट स्ट्रेटेजी को नहीं ढूंढेगा तब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। लेकिन असल में हमको क्या करना होता है कि एक्शन लेना होता है। मोशन की स्टेट को एक्शन की स्टेट से कंपैरिजन करके फूल नहीं बनना होता है। असल में रिजल्ट क्या लाएगा, वो इंसान अगर 20 पुशअप लगाएगा, एक फ्रेंच फ्राइज को सैलड से रिप्लेस करेगा, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जब वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेगा तो ही उसको रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ वीडियोस देखने से, वीडियो को स्क्रॉल करने से कभी भी रिजल्ट नहीं मिलता है। और हम लोग अपनी हैबिट को कभी भी परफेक्शनिज्म से नहीं बनाते हैं, रेपिटेशन से बनाते हैं। कितनी बार हमने एक हैबिट को रिपीट किया, वही हमारी हैबिट को मास्टर करवाता है। और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम परफेक्शनिज्म के चक्कर में चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, सोचते हैं कि आज नहीं कल करूँगा, परसों करूँगा। इसको ख़त्म करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हाउ टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन यूजिंग 2-minute रूल। एक ऑथर ने एटॉमिक हैबिट्स बुक में इस रूल को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि आपको कोई भी बड़ी हैबिट को छोटे लेवल में ब्रेक कर लेना होता है, क्योंकि जो बड़ी हैबिट है वो आपको एक चैलेंज की तरह दिखेगी और चैलेंज हमारे दिमाग को मुश्किल लगता है और हम लोग उसको अवॉइड करते हैं। इसीलिए जब हमने उस बड़ी हैबिट को एक छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लिया और सबसे छोटा स्टेप हम लेंगे कि जो उसको करने में सिर्फ 2 मिनट लगेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एथलीट है, उसका एम है कि उसको ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना है और उसको मैराथन दौड़नी है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गोल है और एक चैलेंजिंग गोल है। और अगर वो इसी चीज़ के बारे में
सोच के अपनी रनिंग की प्रैक्टिस को प्रोकास्टिनेट करेगा, बिकॉज उसको ये गोल बहुत बड़ा लग रहा है। उसको क्या करना है कि उस गोल को छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना है। फॉर एग्जांपल मैराथन दौड़ना एक डिफ़िकल्ट टास्क है, चैलेंजिंग टास्क है। उसको उसने ब्रेक किया कि वो हर रोज़ 10,000 स्टेप्स लेगा। ये क्या है, मैराथन से थोड़ा कम डिफ़िकल्ट है लेकिन फिर भी डिफ़िकल्ट है। उसको और ब्रेक किया कि हर रोज़ उसको 10 मिनट वॉक करना है, सिर्फ 10 मिनट वॉक करना है। ये क्या है, ईजी है एज़ कम्पेयर टू 10,000 स्टेप्स। तो इससे भी इजी क्या होगा कि उसको अपने हर रोज़ सुबह उठ के रनिंग शूज़ पहननी है, अपने रनिंग वाले सारे कपड़े डाल लेने हैं। तो ये क्या हुआ, बहुत इजी टास्क हो गया। तो हम जब एक बड़े गोल को एक छोटे से 2 मिनट के रिचुअल के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि हम लोग उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। ये ट्रिक एक तरह से हम अपने ब्रेन को फूल बना रहे हैं कि हम लोग सिर्फ 2 मिनट काम करेंगे, लेकिन असल में हमको भी पता है कि हमारा गोल एक मैराथन को रन करना ही है। इसके लिए एक रिसर्च की गई थी और ये पाया गया कि आपका मन करेगा कि 2 मिनट के बाद भी आप चलते रहो, कीप गोइंग। इसके बिहाइंड की साइंस ये है कि स्टार्टिंग में कोई भी काम करने के लिए एक इनर्शिया को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, एक एनर्जी को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जैसे ही हम एक इजी 2 मिनट के टास्क से उस एनर्जी को तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तो हम लोग एक मोमेंटम पकड़ते हैं। उस मोमेंटम से क्या होगा, इस मोमेंटम से हम लोग उस चीज़ को अच्छे से अचीव कर पाते हैं। एंड एक और रिसर्च हुई कि एक क्लाइंट थी, पर्सनल ट्रेनर था, उसने अपने क्लाइंट को बोला कि तुमको 5 डेज़ अ वीक जिम जाना है, लेकिन वो जिम नहीं आती थी। तो उसने, पर्सनल ट्रेनर ने बोला कि ओके तुम हर रोज़ जिम आना, लेकिन 5 मिनट की ट्रेडमिल करके घर वापस चली जाना। तो उसको 1-2 महीने बाद उसको देखा गया कि उसकी हेल्थ और फिटनेस लेवल में बहुत इम्प्रूवमेंट थी, बिकॉज उसने बोला कि जब वो जिम आती थी 5 मिनट के लिए तो उसका मन करता था अब जिम आ ही गई हूँ तो 40 मिनट्स का वर्कआउट कंप्लीट करके ही जाऊँगी। क्योंकि हमारा ब्रेन को ये होता है कि अगर हमने कोई चीज़ स्टार्ट कर दी तो हम उसको फिनिश भी करें। तो इसीलिए हमको कोई भी बड़ी हैबिट को छोटे से लेवल में ब्रेक कर देना है और उसके लिए लगातार एक्शन करना है और परफेक्शनिज्म के बारे में नहीं सोचना है। परफेक्शनिज्म धीरे धीरे आती है और बिल्कुल परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। एक लाइन है, द बेस्ट इज़ द एनिमी ऑफ गुड। हम बेस्ट करने के चक्कर में जो अच्छी चीज़ें हैं कंसिस्टेंट बेसिस पे करने के लिए करते हैं वो भी नहीं करते हैं और कभी भी उस बेस्ट को अचीव नहीं कर पाते हैं। हमको अपनी आइडेंटिटी को ब्रेक नहीं करना है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अगर आपका एम है कि हर रोज़ आप 15 मिनट मेडिटेशन करते हो लेकिन किसी वजह से आज नहीं कर पाए, तो सोचो कि सिर्फ 1 मिनट मेडिटेशन करूँगा। उस आइडेंटिटी को ब्रेक नहीं करना है। हम मास्टर क्या है, हैबिट को मास्टर करने का तरीका है कि जस्ट शो अप। अगर आपका गोल है कि 10 पेज पढ़ने हैं बुक के, लेकिन स्टार्ट करो 1 पेज पढ़ने से, धीरे धीरे 2-3 ऐसे ऐसे करके हम अपनी हैबिट्स को अच्छे से मास्टर कर पाएंगे। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट and subscribe to my YouTube channel. Till the time, stay tuned and bye bye.